नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। प्रस्तुत है लघु कथा संकीर्ण सोच। नीरू चंदेल यूं तो प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका थी, मगर रोब में ऐसे रहती जैसे जिला कलेक्टर हो। वो स्वयं के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे बच्चों की तुलना सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले गांव के दूसरे बच्चों से करती और बात बात पर स्कूल और ट्यूशन में आते जाते अन्य बच्चों पर तंज कसती रहती। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गांव के दूसरे बच्चों को हतोत्साहित करने का कोई मौका नहीं चूकती थी, जबकि वो स्वयं भी सरकारी स्कूल की ही अध्यापिका थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उनके पति भी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। नीरू चंदेल की सेवानिवृत्ति में अभी कुछ साल थे। वक्त के साथ अब उनकी आदतें बदल चुकी थी। अब वो मौका पाते ही आसपास के घरों में किसी बहाने में ताका झांकी करती और व्यंग्यात्मक और कटाक्षपूर्ण तरीके से सवाल जवाब करती। कौन क्या करता है, कितना कमाता है, किस पद पर कार्यरत है, अब इस तरह की जानकारियां जुटाना उनकी विशेषता बन गई थी। नीरू चंदेल की करतूतें बिशन ठाकुर के कानों में पड़ चुकी थी। वे अभी उनके घर के निकट ही अपनी रुचि की जानकारियां जुटाने में व्यस्त थी। बिशन ठाकुर से रहा नहीं गया। उन्होंने खरी खरी सुनाते हुए कहा, बेटे पूरी उम्र होगी तुम्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए, मगर आज तक स्वयं को नहीं बदल पाई हो। तुम्हारी संकीर्ण और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से तुम्हें आज तक क्या हासिल हुआ है? जन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गांव के बच्चों का तुम उपहास करती थी, आज तुम्हारी उनसे बात तक करने की हिम्मत नहीं होती। अब तो अपनी तुच्छ मानसिकता में बदलाव लाओ। दूसरों को उकसाना, फटी में टांग अड़ाना, चुगली चकारी और दूसरे को हीन समझना, ये सब क्या तुम्हें शोभा देता है? नीरू चंदेल को जैसे बिजली का तगड़ा झटका लगा। उसकी मूर्ति बंद थी। प्रस्तुत है इसी संग्रह से एक दूसरी लघु कथा नोटिस। संध्या आरती का समय हो गया था, इसलिए परिवार संग मंदिर गया मयंक भी आरती में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधा कृष्ण की मूर्तियों की तरफ अन्य लोग भी हाथ जोड़कर खड़े थे। मंदिर के प्रांगण के बीच में लाल रंग की पगडंडी के आकार का मैट बिछाया हुआ था, जो कि रास्ते को इंगित कर रहा था। मैट के दोनों ओर तमाम भक्तजन खड़े थे। कुछ लोग आरती के बीच में भी आते रहे और प्रांगण में जमा होते रहे। एक सफेद मूंछों वाला व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर सबसे आगे खड़े होकर माइक हाथ में थामे अस्पष्ट सी आवाज में आरती गा रहे थे और पंडित जी मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे थे। आरती गाने वाले व्यक्ति बीच बीच में पीछे जमा लोगों की ओर नजर दौड़ाते और इशारे से लोगों को लाल रंग की मैट पर खड़ा होने से मना करते। आरती खत्म होने के पश्चात मयंक ने उन सज्जन से पूछा कि आप इशारे से मैट पर खड़ा होने के लिए मना क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने जवाब दिया, आरती के समय रास्ते को खुला रखते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा निर्बाध मंदिर में प्रवेश करती रहे। बाहर नोटिस बोर्ड पर तो सब लिखा है, लेकिन आपने तो आरती गाते हुए चमड़े की बेल्ट पहनी हुई थी और आपके हाथ की घड़ी का पट्टा भी चमड़े का था। गेट के नोटिस पर यह भी लिखा है। मयंक ने तपाक से कहा, उन सज्जन को काटो तो खून नहीं। फिर संभलते हुए तुरंत बोले, माफ कीजिएगा पंडित जी, जरा बुला रहे हैं। आज हमारी मंदिर कमेटी की बैठक भी है। कहने के साथ ही वे ऐसे खिसके जैसे गधे के सिर से सींग। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से कुछ लघु कथाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं।
कुछ और रचनाओं के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।